केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का हम लोग ने कल हाफ पार्ट देखा था और उस चैप्टर का थोड़ा सा बचा हुआ था सप्लाई ऑफ मनी और डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल हम लोग ने देखा लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, जिसके अंदर हम लोग ने डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेक्युलेटिव मोटिव, ये सब और एक लिक्विडिटी ट्रैप, इतना कुछ हम लोग ने कल पढ़ा। आज हम लोग सप्लाई ऑफ मनी और डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सप्लाई ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स, शॉर्ट रन में क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी इज द अमाउंट विच इज अवेलेबल इन द कंट्री। लेकिन इनके हिसाब से, केन्स के हिसाब से सप्लाई ऑफ मनी क्या है, कांस्टेंट है। केन्स के हिसाब से शॉर्ट रन में सप्लाई ऑफ मनी क्या है, कांस्टेंट है। डिमांड फॉर मनी हम लोग पढ़ चुके थे, उसके अंदर देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। डिमांड फॉर मनी हम लोग ने कल पढ़ा, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेक्युलेटिव मोटिव पढ़े, और ये है सप्लाई ऑफ मनी। ओके, तो सप्लाई ऑफ मनी की अगर हम बात करें, देखिए ओ एक्स एक्सिस में है अमाउंट ऑफ मनी, ओ वाई एक्सिस में है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ओ आर से, देखिए ओ आर से OR1 हो या OR0 हो, कुछ भी हो, सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि केन्स का कहना था कि सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट रहता है शॉर्ट रन में, इसलिए यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर है 5%, ये 6% हुआ, यहाँ पर हुआ 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े या रेट ऑफ इंटरेस्ट घटे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हुआ, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हुआ 5 से, लेकिन सप्लाई ऑफ मनी क्या है, कांस्टेंट है। तो केन्स के हिसाब से सप्लाई ऑफ मनी इज कांस्टेंट इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ केन्जियन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक्स एक्सिस में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी है और वाई एक्सिस में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे केन्स के हिसाब से डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, देखिए ये है सप्लाई ऑफ मनी, ये जो है डिमांड फॉर मनी, ये इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट में, जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, डिमांड फॉर मनी इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी हो जाएगा। तो ये केन्स का कहना था। और हम लोग एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पर कि डिमांड फॉर, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बढ़ जा रहा है तो हमारा क्या होगा, एक्सेस सप्लाई। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा घट जाएगा तो हमारा होगा एक्सेस डिमांड का सिचुएशन। ठीक है, तो ये हमारा ऑल ओवर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट था। एक और चीज देखिए कि इसमें एक चीज है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी है, ये हमारा सप्लाई ऑफ मनी है, ये हमारा क्या डिमांड फॉर मनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, OM अमाउंट ऑफ मनी OR रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें डिटरमिनेट हुआ। ठीक है, एक बार और देखिए, डिमांड फॉर मनी, ये डिमांड फॉर मनी और ये क्या है, सप्लाई ऑफ मनी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पर क्या होगा कि इस पॉइंट पे हमारा OR रेट ऑफ इंटरेस्ट में, OR1 रेट ऑफ इंटरेस्ट में OM अमाउंट ऑफ मनी डिटरमिन्ड होगा। इसके बाद क्या होगा कि ऊपर अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो हमारा हो जाएगा एक्सेस सप्लाई, क्योंकि हम लोग देखते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% से 5% हो गया, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं,
सेव नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेव कर लेते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कोई इन्वेस्ट करेगा, कोई इन्वेस्ट नहीं करता, सेव ज़्यादा करता है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जब घट जाता है, मान लीजिए कि 4 से 3% हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हमारा बढ़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सेस सप्लाई, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा घट जाएगा तो एक्सेस डिमांड। क्योंकि मैंने बताया जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हमारा घट जाएगा तो एक्सेस डिमांड, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ जाएगा तो एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन होगा। तो ये हमारा ऑल ओवर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, केन्जियन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा केन्जियन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके अंदर लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, डिमांड फॉर मनी, जिसके अंदर 3 चीज़ हम लोग ने पढ़ा कि ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव, सप्लाई ऑफ मनी आज की क्लास में, और डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एक और चीज़ लिक्विडिटी ट्रैप हम लोग ने देख लिया। तो इतना कुछ हम लोग का केन्जियन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में हो गया। अब हम लोग का ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो आपको अगर कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसे ज़रूरी सॉल्व कर दूंगी। और मैं डेली मॉर्निंग में क्विज डालती हूँ, आप उसे भी देखा करिए, आपको ज़रूरी बेनिफिट होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कल के वीडियो में।